नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज खास पेशकश मैं तो पूछूंगा में चर्चा करेंगे प्रदेश में फ्री बिजली के वादे की। 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां उसके लिए शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जनता को रिझाने के लिए दिल्ली पंजाब की तर्ज पर फ्री बिजली का वादा किया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बिजली आंदोलन की शुरुआत भी कर दी है। कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर दिया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो बिजली के पुराने मीटर जोहड़ में फेंकने तक का वादा कर दिया। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो के सरकार बनने पर जो मीटर लगाए जाएंगे वो 500 रुपए बिल होने पर खुद बंद हो जाएंगे। प्रदेश में बीजेपी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ऐसे में सरकार का यह दावा है कि हरियाणा में बिजली व्यवस्था सुधारी गई है। सभी राज्यों से सस्ती और 24 घंटे बिजली हरियाणा में मिलती है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा, बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने का काम भी सरकार ने किया है। तो बिजली के बिल मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। फिर हरियाणे जम पे कहना बिजली की घाट करके गर्मी नाल ही मरे सी। स्वाहा हालत हुई पई है यार। कोई वड्डी गल नहीं हैगी, कोई वड्डी गल नहीं बिजली फ्री करनी, कोई वड्डी गल नहीं। अरविंद केजरीवाल कोई फार्मूला हैगा, ओनू चीजां फ्री करनियां आउंदियां ने। हरियाणा में केजरीवाल का इंकलाब और शुरू हो गया बिजली आंदोलन। फ्री बिजली की क्रांति के लिए अब केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा को चुना है। केजरीवाल का दावा है हरियाणा में बिरादरी से उन्हें पावर कट की शिकायतें मिलती हैं, सर पर दौड़ते मीटर लोगों की जेब काटते हैं और ऐसे में दिल्ली के सीएम ने हरियाणा से 5 साल मांगे हैं। 75 साल में 75 साल हो गए आजादी के, मना रहे हैं हम लोग। 75 साल में इन पार्टियों से एक बिजली ठीक नहीं हुई तो ये क्या देश संभालेंगे। 5 साल में मैंने दिल्ली में बिजली ठीक कर दी। दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। 5 साल में मैंने बिजली की ठीक कर दी। 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब की बिजली ठीक कर दी। यही हाल था सारा का सारा जो आप बता रहे हो। वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली पंजाब के सीएम के दावों पर हरियाणा सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। दोनों मुख्यमंत्रियों को खुद सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा है कि हरियाणा में बिजली की कोई समस्या नहीं है। आम आदमी पार्टी बिना मुद्दे की बात को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। हरियाणा में बिजली की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ये भी अगेन जैसे वर्षा भी हो रही है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, लोगों को बिजली पूरी मिल रही है। तो इसको भी मैं कहूँगा कि एक प्रकार का जैसे नॉन इश्यूज़ को इशू बना करके आगे बढ़ने की बात है। अब वो चूँकि बहुत परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत लालायित हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दा उनको मिले। हरियाणा में मेरा दावा है कि किसी प्रकार का कोई मुद्दा इनको नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस समेत कई दल हरियाणा में बिजली को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रही है तो वहीं इनेलो के एजेंडे में स्मार्ट मीटर भी हैं। तो किसानों को लुभाने के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन समेत बिजली के दामों को लेकर कई घोषणाएं भी हैं। ऐसे में केजरीवाल का दांव कांग्रेस के दांवों पर कितना भारी पड़ेगा या फिर केजरीवाल एंड पार्टी हरियाणा में कांग्रेस की हालत कमजोर होगी, क्योंकि केजरीवाल का दांव चला तो बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी मीटर डाउन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बहरहाल सवाल इसी बात का है तो मैं तो पूछूंगा मैं, हम इस सवाल उठाएंगे कि फ्री बिजली का मुद्दा, ये वादा आखिर कितना जरूरी या कितना गैर जरूरी है। कुछ राज्यों में इन्हीं वादों पर सरकार बनी भी गिरी भी, लेकिन अब तमाम पार्टियां ना सिर्फ इन वादों के साथ जा रही हैं बल्कि बीजेपी जो कि सत्ता में है उनका कहना है कि फ्री बिजली का कोई मुद्दा नहीं है, फ्री रेवड़ी जैसा हो जाएगा। इसमें आपको अच्छे तरीके से बिजली 24 घंटे बिजली मिले, ये प्राथमिकता सरकार की है। लोगों तक राहत पहुंचे, जो भी समस्याएं हैं बिजली विभाग की उनको दूर किया जाए, ये एक प्रायोरिटी है सरकार की। लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं,
सरकार गुमराह कर रही है और सरकार फ्री बिजली का जो जिक्र जब आता है तो बैकफुट पर चली जाती है। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इस वक्त में जब ये मुद्दा चुनावी दौर में उठेगा तो हरियाणा की जनता जो कि पूछ रही है कि हां बिजली को लेकर ये लड़ाई वाकई हमारे भले के लिए है, तो उनको जवाब क्या मिल पाएगा? नेता आम आदमी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के, उन सब ने कहा है कि हम आएंगे, बिजली में सुधार करेंगे, यूनिट फ्री करेंगे। और इनेलो ने तो यहां तक कह दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जो मीटर लगे हैं उनको उखाड़कर जोहड़ में फेंक दिया जाएगा और जो नए मीटर लगाए जाएंगे उसमें बकायदा एक ब्रैकेट होगा, 500 के बाद मीटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो चुनावी दौर में सुनाई तो देती हैं, लेकिन असल में उस समस्या का निदान कितना हुआ है, बिजली की समस्या गांव से लेकर शहर तक में लोगों के लिए कितनी बेहतर हो पाई है, समस्या में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है। लेकिन चुनावी दौर में कई राज्यों में हमने देखा और खासतौर से आम आदमी पार्टी का ये मुद्दा उनके लिए दिल्ली में और पंजाब में कारगर साबित हुआ और इसी बात को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी न सिर्फ मुद्दा उठा चुकी है बल्कि इसके लिए बाकायदा आंदोलन भी कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि दिखावा है, हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, लेकिन बीजेपी जो कि सत्ता में, उनका कहना है कि हम जब से सत्ता में आए हैं ना सिर्फ हमने सुधार किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, बल्कि उसके साथ साथ ग्रामीण जनता को भी इससे ज्यादा फायदा मिला है। और सबसे सस्ती बिजली का जब जिक्र होता है तो यह भी तर्क दिया जाता है कि सबसे सस्ती बिजली भी हरियाणा में ही है। पड़ोसी जो अगल बगल के राज्य हैं वहां की तुलना में हरियाणा की जो बिजली है, हरियाणा में जिस रेट पर बिजली मिल रही वो बहुत कम है। अब मुद्दा चुनावी है, लेकिन मैं तो पूछूंगा, मैं सवाल सियासी होगा कि आखिर इस पर सियासत किसकी चमक पाएगी या फिर किसके ऊपर इसका एक ठप्पा लग जाएगा और उनके आधार पर, उन मुद्दों के आधार पर, बिजली से जुड़ी उन तमाम समस्याओं के आधार पर जनता अपना वोट करेगी। हालांकि अभी सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसको लेकर चर्चा हो रही है, कुछ खास जवाब नहीं मिल रहा। तो बिजली आंदोलन इस वक्त सियासी आंदोलन के तौर पर हरियाणा में एक बार फिर से उबाल पर है और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रही हैं। सीधे तौर पर अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो जैसा मैंने कहा कि कुछ राज्यों में इस फ्री बिजली के नाम पर उनको फायदा मिला, सत्ता में वो दोबारा भी आए और सत्ता परिवर्तन भी बड़े स्तर पर पंजाब में उन्होंने किया। लेकिन कुछ और राज्यों में भी उन्होंने फ्री बिजली का जिक्र किया था, वो चाहे गुजरात की बात कर लें या फिर कई अन्य राज्य हैं या उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर भी चुनावी दौर में उन्होंने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा उनके साथ कारगर साबित नहीं हुआ। उन राज्यों में जनता ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि कुछ राज्यों में कांग्रेस ने भी उसी तर्ज पर फ्री बिजली का ऐलान कर दिया, 300 यूनिट 200 यूनिट का जिक्र किया गया, लेकिन कुछ खास असर उसका भी नहीं रहा कि हरियाणा में क्या यह बड़ा मुद्दा बन पाएगा और उसका सियासी फायदा अलग अलग दलों को मिलेगा। इनेलो ने एक कदम और आगे बढ़ाकर यह कह दिया कि सारे मीटर हम उखाड़ देंगे जो कि मीटर इस सरकार के दौर में लगाए गए हैं, जिससे आम जनता पर और खासतौर से ग्रामीण अंचल की जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन लोगों को भी हम राहत देंगे और जो नए मीटर लगाए जाएंगे उन नए मीटरों को अगर हम देखें तो उसमें बाकायदा एक ब्रैकेट बनाया जाएगा ताकि 500 के बाद वो मीटर अपने आप बंद हो जाए और लोगों पर उसका बोझ ना पड़े। तो सरकार ने ना सिर्फ बिजली को सुधार के दौर में रखा है या फिर सरकारी नियंत्रण उस पर बाकायदा है, और जो बीच में अधिकारियों की कमी थी, गलती थी या फिर बिजली कर्मचारियों की मिली भगत होती थी, उस पर भी यहां पर एक तरीके से प्रहार किया गया है। यह सरकार का तर्ज इस वक्त में तर्क है, लेकिन सरकार के ऊपर यह आरोप विपक्ष लगा रहा कि दरअसल जो सरकार इस वक्त कह रही वो बिल्कुल विपरीत है और सबसे महंगी बिजली देने का काम इस वक्त हरियाणा सरकार कर रही है। सरकार ने कहा कि हम 24 घंटे ना सिर्फ बिजली दे रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ हमने बिजली विभाग में सुधार भी किया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका। आनंद बयानी साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। रजत पंजेटा है, नीलो प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और मेहर सिंह है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है मेहर सिंह साहब आपका। सत्यव्रत शास्त्री साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। मैं तो पूछूंगा, ये सवाल जनता का है कि जो सवाल विपक्ष उठा रहा और आरोप लगा रहा उसकी सत्यता को आप खारिज कैसे करेंगे? क्या वाकई बिजली सबसे सस्ती है? 24 घंटे बिजली तो उत्तर प्रदेश में भी मिलती है, लेकिन वहां पर भी यह मुद्दा वैसे ही बना हुआ है। देखिए, हरियाणा में जो एक राजनीतिक मुद्दा होता था
और हर पार्टी 2014 से पहले आकर ये कहती थी हम बिजली फ्री देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अपने समय में भी वो कुछ नहीं कर पाए और बिजली की जो उत्पादन की क्षमता थी वो भी नहीं डेवलप कर पाए और जो थी उसको भी व्यवस्थित नहीं कर पाए। यदि एक बिंदु के ऊपर बार बार से हम बात करेंगे, लाइन लॉस चाहे चोरी का हो चाहे सिस्टम का हो, कैसा भी हो, हरियाणा में 30% लाइन लॉस होता था। आज भाजपा की सरकार ने उसको 13% पर नीचे लेके आ गई। कितना बड़ा परिवर्तन। ये सारा मामला मैनेजमेंट के आधार पर हुआ। जो बिजली की ट्रांसफार्मर की और लाइन की बड़ी बात होती थी, तो दिनों दिनों तक 15-15, 20-20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे जलने के बाद। चाहे गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, खेत की बात हो, खलिहान की बात हो, 1.25 लाख नए ट्रांसफार्मर सरकार लेकर आई। 2000 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई है इस सरकार ने इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और जो जिस प्रकार से चोरी का और हेरा फेरी का एक माहौल, या हम आएंगे तो फिर उसके बाद जब पहले कहते बिल फ्री होगा, फिर आने एक बार बिल लेते और आंदोलन होते, गोलियां चलती और कितने प्रकार का एक बवंडर सा हरियाणा में होता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वच्छ व्यवस्था देते हुए बिजली के मुद्दे को चुनावी मुद्दे से दूर कर दिया। अब ये जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति, लूट खसूट वाले व्यक्ति, उनके माध्यम से करने वाले फ्री चीजों को देकर ये अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं और उन तिजोरियों भरने से जो भ्रष्टाचार सरकार के विकास के काम में लगना चाहिए था वो इनकी जेबों में जाता है। यदि मैं दिल्ली की बात करूं, ये सरचार्ज 18% लेते हैं लेट का और अकाउंट में जमा होता है 12%। 6% कहां गया भाई साहब? और वो किनकी जेबों में जा रहा है? और एक आकलन के साथ, एक जांच के साथ 60% जो उपभोक्ता वो फर्जी बना रखे इन्होंने। यानी वो बिजली की जो कंपनियां हैं उनको दिखाते हैं कि बिल है और वो सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है, इसको पर कार्रवाई चल रही है। तो ये केवल एक फ्री देने के हिसाब से, लूट के हिसाब से अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को क्रिएट करते हुए और इधर उधर के जो जाल है वो फैलाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक है, आनंद बिहारी साहब, आज समझ चुका साहब का ये कहना है, सरकार का भी ये कहना है, बीजेपी जो पार्टी सत्ता में है उसका भी ये कहना है कि मुद्दे नहीं है, और जब मुद्दे नहीं है तो उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसको जब आम आदमी पार्टी ने कहीं उठाया तो वहां पर कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी उस पर आंदोलन करने जा रही है और कर रही है तो उस वक्त आप भी उसी पर आकर अपनी बात रख रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में और फ्री देंगे 300 यूनिट। मुद्दे नहीं है लेकिन फ्री का वादा है। बीजेपी के प्रवक्ता सत्यवान जी बड़े भाई है और बड़े विद्वान है। इन्होंने एक बात कही कि पिछली सरकारों ने किसी भी प्रकार का बिजली पे कोई उत्पादन पर ध्यान नहीं। बड़ी खेद है। आप बड़े विद्वान है सत्यवान जी, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगी। पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही आप सकते। हमने हिसार के खेदड़ गांव के अंदर 600 मेगावाट का प्लांट लगाया 4297 में। झज्जर झाड़ी गांव में 1500 मेगावाट का प्लांट लगाया 1892 करोड़। झज्जर के खानपुर गांव में 1320 मेगावाट का प्लांट लगाया 6000 करोड़। फतेहाबाद गोरखपुर में 28000 करोड़ का परमाणु प्लांट जो पूरे देश के अंदर पहला प्लांट था, जो पीढ़ी गति से जो आप उसका विकास करो, वो हमने लगाया। यमुनानगर में 3 बंधु छोटू गांव थर्मल प्लांट 2400 करोड़ में हमने लगाया। पानीपत का थर्मल प्लांट कांग्रेस की सरकार में लगा हुआ। आपकी सरकार आने के बाद में बिजली के विकास के लिए आपने अगर कोई प्लांट लगाया और उसके लिए कोई कार्य किया तो वो बताएं। हमारे लगाए हुए प्लांटों का कुछ समय जो हमारी सरकार में पूरा हो, वो आपकी सरकार के अंदर पूरा हो, उसका श्रेय अगर आप लेना चाहे तो जनता आपको नहीं लेती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुना। वो कहते हैं कि हमने 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली दी। और थोड़ी देर पहले मैं एक डिबेट में और भी बैठा था, बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा भी कांग्रेस सरकार में 18 घंटे बिजली मिलती थी, हम 24 घंटे दे रहे। मेरे बड़ी खुशी कि उन्होंने इस बात को तो सत्य माना कि 24 घंटे में हम 18 घंटे बिजली देते थे और हमने वो प्लांट लगाकर 24 घंटे के विकास के लिए हमने काम किया।
मैं मुख्यमंत्री जी की बात को इसलिए नहीं झुठला सकता क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जब कोई मुख्यमंत्री आता है तो ये मान के चलो किसी पार्टी का नहीं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो मैं उनको झूठा भी नहीं कह सकता। परंतु प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश के अंदर कितने घंटे बिजली मिलती है, गाँव में कितने घंटे, पूरे शहर में कितने घंटे मिलती है। आज के दिन डेली अघोषित कर कई घंटों, रात को सोते हैं गर्मी होती है बिजली का कट, दोपहर में कोई रेस्ट करना चाहता है बिजली का कट। ये तो प्रदेश की जनता जानती है, मेरे को झूठ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं या प्रदेश की जनता को सच। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा सत्यवान जी। ठीक बात है, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आप आएंगे और फ्री दे देंगे, उस आधार पर जनता आपको क्यों चुने? ये भी अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि आंदोलन तो आम आदमी पार्टी कर रही है। रजत पंजेटा साहब, इनेलो ने तो भाई एक कदम और आगे बढ़कर नया वादा कर दिया कि मीटर ही सारा उखाड़ देंगे। भाई जो बना है उसको उखाड़ने की बजाय कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है? प्रताप सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो आज जो है सुधार की, तो मुझे जो अब नए मीटर है ना, मुद्दा बिजली जो मुफ्त देंगे 300 यूनिट, वो मुद्दा अलग है। लेकिन उससे भी ज्यादा आज गंभीर मुद्दा ये जो अब जो नए मीटर लगे हैं, स्मार्ट मीटर, ये किसी भी गांव में हमारी यात्रा गई तो हमने पब्लिक से फीडबैक लिया, और मैं पब्लिक के फीडबैक के आधार पे कोई बात करूंगा आज डिबेट पे, उसी आधार पे करूंगा। उन्होंने कहा जी कई बारी घर में एक पंखा चलता है और एक बल्ब चलता है, हम चाह के भी आधा घंटा अगर किसी घर में एसी है तो हम वो बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे बिल हजारों में आ रहे हैं। हमारे समय में बिल 500, 400, 800, 1000। तो ये नहीं कि उस वक्त बिजली सस्ती थी, ये था कि भाई मीटर भी ठीक थे। अब इनके मीटरों का ना तो किसी को बिल का पता है, क्या इस आधार पे आ रहे हैं, क्यों, कैसे जनता की कहां जेब कट रही है, कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल में इतना बिल कैसे आ रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारी यात्रा गुजर रही है, जहां जहां गांव में हमें इसकी शिकायत सुनने को मिली है, ये वहीं पे तक सीमित है। मुझे लगता है ये जो समस्या है ये पूरे हरियाणा में निकलेगी। और जो यूनिट फ्री या 300 वो मुद्दा अलग है, वो तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन इसमें भी जहां जनता का मुझे लगता है हजारों करोड़ जो अब जो मुनाफे में भी आ गया है ये मीटर लगाने से जो बिजली का महकमा है, तो हो सकता है ये जनता की जेब जो है कट रही हो इसके अंदर। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पिछली सरकारों में ये होता था, गोलियां चलती थी, फलाना ढमकाना। तो मैं एक बात आज इनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मुफ्त बिजली की जो बिजली के बिल माफ करने की जो मांग थी, वो 1992 में चौधरी भजन लाल जी के वक्त उठी थी। उस वक्त तो भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस में ही थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में ही थे, मगर कांग्रेस ने वो मांग नहीं मानी थी। मैं शास्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि इनके प्रवक्ता बहुत बारी जिक्र करते हैं, सोचते हैं कि कुछ इसमें कुछ छीटाकशी करके सरकारों पे हम कुछ गेन कर लेंगे। अगली सरकारें 1996 में भाजपा की और चौधरी बंसीलाल जी की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। 92 की मांग चलती आ रही थी, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मैं 1 रुपया बिल का माफ नहीं करूंगा, और ये भाजपा वाले साथ थे उसके अंदर। उसके बाद हमारी सरकार आती है, हमने 75 से 85% तक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं बैठ के बिल माफ किए। केवल कहा कि जो 15% भर सकते हैं भैया 15% भर दो, जो 25 भर सकते हैं वो 25 भर दो, बाकी सरकार की जिम्मेवारी, वो सरकार उठेगी, सरकार भरेगी वो। लेकिन आपको क्या करना है कि हुड्डा की करी हुई एक पॉलिटिकल साजिश को आप आज तक गिनाते हैं। कभी आपने ये सोचा कि जो 92 में मांग उठी थी कांग्रेस के समय में, तब वो हुड्डा जी ने क्यों नहीं उस वक्त आंदोलन कराया, तब क्यों नहीं तिल्ली लगाई? अब बात आती है मुद्दे की। देखिए, बिजली तो निश्चित तौर पे महंगी हो रही है, पीछे भी अभी 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए थे। उसके बाद अडानी ने अपनी मनमर्जी से राजस्थान के अंदर और अन्य जगहों पे, क्योंकि मुद्रा वाला जो इनका प्लांट है अडानी जी का, वहां से बिजली आती है, तो पीछे अभी सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी अडानी जी को। और कांग्रेस के टाइम में था, काफी जो था वो छोड़ भी गई थी कांग्रेस की उस टाइम पे, कई हजार करोड़ जो था बजट का, जो बिजली का जो घाटा था, वो आगे भाजपा की सरकार पे ही लेना पड़ा। लेकिन एग्रीमेंट तब भी, चाहे कांग्रेस हो और आज भाजपा हो, दोनों का एग्रीमेंट अडानी के साथ ही था। अडानी के साथ ही फिर एग्रीमेंट के ऊपर इनके केसेस हुए, उसको ही बढ़ा के दिया, जैसे भी दिया, जनता का पैसा अडानी को ही दिया।
बिजली का देना 300 यूनिट आज इसलिए महंगाई इतनी हो गई है इस वजह से, और बिजली के बिल आप ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम चला कुछ नहीं रहे, हमारे घर में अंधकार है, हम अंधेरा रहता है हमारे घरों के ठीक है, अंदर। लेकिन पंजेकर साहब सवाल इस बात का है ना कि आप अडानी का जिक्र कर देते हैं, तंज कस देते हैं, बीजेपी पर कांग्रेस भी तंज कसती है, आप दोनों पर तंज कस रहे हैं कि दोनों के वो दोस्त हैं। आप आएंगे तो आप मीटर उखाड़ कर नया मीटर लगा देंगे और फिर बिजली किससे लेंगे और सस्ती कैसे मिल जाएगी, इसका कोई रोड मैप भी तो होना चाहिए ना, वो भी जनता पूछती है। बहरहाल एक प्रश्न यहां पर है जो कि चाहूंगा मेहर सिंह साहब आप जवाब दें। बिजली फ्री का मुद्दा जब भी उठता है तो आम आदमी पार्टी की तस्वीर उभर कर आती है कि सबसे पहले आप लोगों ने ही शुरू किया, दिल्ली में उसका 2 बार फायदा मिला, पंजाब में आपने सत्ता परिवर्तन किया बड़े स्तर पर, गुजरात में हालांकि मुद्दा नहीं चला, लेकिन आपको लगता है कि हरियाणा में शायद यह मुद्दा चल जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। अगर कांग्रेस 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है तो इनेलो तो कह रही है कि हम मीटर ही उखाड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि इनेलो पर ज्यादा लोग भरोसा करेंगे कि आए होंगे मीटर उखाड़ देंगे और बिजली ले आएंगे। ये तार्किक है क्या? सिंह साहब मेहर सिंह, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो अपनी बात रखें। हाँ जी, कर ले। हाँ जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल, बोलिए आप। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अब ये बातें कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो इनेलो हो, इन दोनों का राज रहा है। कांग्रेस का तो खैर 25 साल रहा है और इनेलो का भी राज रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम जोहड़ में फेंक देंगे मीटर उखाड़ के, तो जोहड़ तो तब भी थे जब इनकी सरकार थी और मीटर भी थे, इन्होंने 1 मीटर भी नहीं फेंका तब ये वाले मीटर नहीं थे ना, स्मार्ट मीटर नहीं थे तब। कोई स्मार्ट सा भी मीटर मीटर नहीं था नहीं इसलिए नहीं फेंका था, वो कह रहा है। एनालॉग थे वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई मीटर नहीं फेंका, मैं तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, नहीं, बीच में ना स्मार्ट बोलें, मीटर नहीं थे प्लीज, तब। बीच में ना बोलें आप। स्मार्ट तो अच्छी बात होती है, खराब बात नहीं होती। स्मार्ट आदमी को भी होना चाहिए, मीटर को भी होना चाहिए। अब बात यहाँ पर आती है, कहने को तो कोई 500 यूनिट बोल दे, 1000 यूनिट बोल दे कांग्रेस, लेकिन जब ये इनका राज था तो 1 यूनिट भी फ्री नहीं हुई। दिल्ली वालों को, केजरीवाल जी को, जो हमारे मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ये करना आता है, क्योंकि उनको पता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने जब 28-29 सीट मिली थी शुरू में, तो सिर्फ बिजली का मुद्दा उठा के 67 सीट ली थी, और 5 साल में बिजली को बिल्कुल दिल्ली में दुरुस्त कर देगा। अब 24 घंटे, आज भी मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैं हरियाणा में भी रहता हूं, तो हरियाणा में मैं जब भी कोई डिबेट करता हूं तो मुझे ये खतरा बना रहता है कि बीच में बिजली भाग जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरा 24 घंटे और अरे नहीं, ये तो नया ही चुटकुला बना दिया मेहर सिंह जी आपने। नया चुटकुला नहीं, आप आइए दिल्ली में, आइए मेरे पास में, नया ही चुटकुला बना दिया ये तो। ऐसा जी, अच्छा बोल लेने दीजिए, बीच में ना बोले आप चुटकुले थोड़ी सुना। देखो, एक बात रखे मैंने रखी कि भाई 60% जो उपभोक्ता है वो फर्जी बना रखे हैं। सरचार्ज 18% है, 12% अकाउंट में जमा होता है, 6% ज्यादा, उस पर बोले ना ये। आपने बोल लिया, इनको नेटवर्क की चिंता रहती है कि लाइट नहीं रहेगी तो नेटवर्क चला जाएगा। देखिए अजीब बात यार, कैसे कैसे लोग आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बढ़ाती है। प्लीज बीच में ना बोलिएगा, लाइट चली जाएगी तो नेटवर्क। अच्छा बोले दे शास्त्री, 1 मिनट उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद। बीजेपी के बारे में मैं कहूं तो आप, ये गलत बात है, आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए। कैसे कैसे लोगों को, मैं डॉक्टरेट हूं, पीएचडी हूं, आपसे कुछ भी है, लेकिन बेसिक चीजों की जानकारी नहीं है। आपका अपना सब्जेक्ट होगा, मैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल चीजों को, समाज और सोशल चीज को आपको कुछ नहीं पता। 0/0। महाशय जी, आप डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आपको डिबेट करनी नहीं आती श्रीमान, मेरी बात सुनो। आपका जो विषय उसको किया करो। सुनो, मैंने आपकी बात सुनी ना, आपका क्या विषय है? उनका आपका कोई विषय नहीं है, अपनी बात रखनी चाहिए। आपका तो कोई विषय नहीं है, पर ऐसी बात है तो मेरा कोई विषय तो है, आपका विषय ही नहीं है कोई भी। आप क्यों नहीं है विषय? मैंने तो पहले रखा। आप शांत रहिए, दिल्ली के पंजाब की कोई विषय नहीं है। अच्छा ठीक है, सतवंत जी 1 मिनट, छोटा काउंटर, बीच में किसी के ना बोले, आप अपनी बात रखिएगा, उनकी बात आ जाने दे। अदरवाइज बोलिए मेहर सिंह साहब। आप जब बोलेंगे ना फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। इतनी ताकत नहीं, इतनी समझ नहीं आई अभी आप। बोलिए सिंह साहब, मुझे रोक देंगे आप? दूसरे की समझ को रोकने क्या है, बोल के भाई देखिए, व्यक्तिगत नहीं, एक मिनट दोनों को रोक रहा हूं प्लीज, 1 मिनट शास्त्री जी, 1 मिनट। कोई यहाँ पर व्यक्तिगत हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं, मुद्दा है उस मुद्दे पर आएंगे। एक दूसरे पर चर्चा
कशी या व्यक्तिगत टिप्पणी कम से कम मैं चर्चा में इसको नहीं शामिल करता हूं। हो गया, एक मिनट सिर्फ जाएगी, सिर्फ मेयर सिंह साहब की आवाज जाएगी। मेयर सिंह बोलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं। मैं आपकी समझ सुन नहीं सकते। ये हरियाणा की डिबेट में यदि दिल्ली बैठकर करते हैं तो दिल्ली बहुत बैठ अच्छी के बात है, कार में करिए। बैठ के भी होती है, कार में बैठ के भी होती है डिबेट। अब उनकी देखिए कितनी बड़ी समस्या है, उनको डिबेट करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, तो बेचारे बता रहे गुड़गांव बैठक कीजिए, आप गुड़गांव बैठ के पानी में बैठक कीजिए, मैं दिल्ली बैठा हूं। आप ये फालतू की बातें मत कीजिए, बात अपने आप के न रखिए। आइए टॉपिक पे आइए बात सुनिए, टॉपिक पे बात सुनिए। आपके यहाँ रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे रेड हो जाती है, कितने हाई रेट हैं, 1200 रुपए के करीब तो आ जाता है बिल, 200 यूनिट का, 300 यूनिट का बिल आ जाता है 1700, और आप जहां दिल्ली में और पंजाब में ये बिल आता है 0। अब इन चीजों को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे कि पता नहीं क्या क्वालिफिकेशन वाली बात आ गई। दफ्तर के आपके चक्कर काटते रहते हैं लोग, 1,40,000 का बिल आ गया। हमारे एक युवा ने वहां पर गांव में सुसाइड कर लिया इस बात पे। अब ये इन बातों में कोई जवाबदेही है आपके पास? रात को ये जब धमतान गांव की बात कर रहा हूं मैं, और 75 साल में आप लोगों से बिजली ठीक नहीं हुई, कांग्रेस मिला के, बीजेपी मिला के, तो क्या आप राज क्या चलाएंगे और क्या देश को चलाएंगे? और 1 साल में यहाँ पर पंजाब में ठीक कर दी गई है। कहने का मतलब है नीयत अगर साफ है, नीयत अगर साफ है, प्लीज सुनिएगा, नीयत अगर राजनीति में नीयत साफ हो, ये तो मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा सोच विचार करने वाला विषय है कि नीयत किसकी कितनी साफ है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ आपका नहीं है, और आपने तर्क दिया कि नहीं हमारे नेता को आता है। भाई कांग्रेस ने भी सीख लिया है, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने तर्क दिया है उनका तर्क भी जायज हो जाएगा। पंजेटा साहब ने कहा कि स्मार्ट मीटर समस्या है, हम उसको उखाड़ देंगे, जोड़ में फेंक देंगे। तो अब मुझे लगता है कि आपके लिए चैलेंज मेयर सिंह साहब बढ़ गया है। सिर्फ आप अकेले नहीं है फ्री करने वाले, वो फ्री भी करेंगे और वो तो फेंक भी देंगे, वो तो मीटर ही फेंक देंगे। तो मुझे लगता है जनता उन पर ज्यादा विचार कर लेगी। सत्यव्रत जी, अब यहां पर मुझे जितना अभी तक की चर्चा में 2 चीजें समझ में आई, एक बिजली फ्री देने की बात, दूसरी कि जो तकनीकी खामी है उस पर भी फोकस कर रही हैं पार्टियां। मैं 1 मिनट में पूरा कर लूं जी। देखिए नहीं मैं ये समझता हूं बात रखिएगा कि इसको जानबूझकर इस विषय को उठाया जा रहा है। 1 मिनट में मैं पूरा आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं। मेरा 1 मिनट में पूरा नहीं हुआ। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं। एक सवाल ले लिया, आ रहा हूं। जो रेट जिनसे बुलवा रहे हैं उनको तो बोलना नहीं आता। 49 पैसा है, ये तो बीच में दिल्ली में 4 रुपये 49 पैसा है। आप तो बीच में 300 यूनिट कैसे कर रहे हैं? 6.64 आपको तो डिबेट ही नहीं करना आता। और 300 से ऊपर 7.75 पैसा इनका। हमारा 500 यूनिट तक 6 रुपया 30 पैसा यूनिट का है। आप देखिए कैसे प्रवक्ता फ्री में नहीं दे रहे, हम कॉस्ट ले रहे हैं। अरे भाई एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, अगर उन्होंने कर दिया तो उसके लिए मैंने रोका था। अब आप वही काम मत करिए सिंह साहब, नहीं आप वही काम फिर आप भी करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो इनको बता दीजिए। मुझे आपने मुझे सुना कि मुझे मेरे से पूछ आगे से ना बोलेंगे, आगे से नहीं बोला जब मैं बोलूंगा। शास्त्री जी अपनी बात कहो और दूसरे पे चुप रहो। जी मैं ये कह रहा था कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, 3 की तुलना हो रही है। 3 की तुलना में बिजली फ्री मिल रही है तो कैसी मिल रही है? भगवंत मान जी ने तो आने के बाद बिजली की कमी के कारण से, और आज भी 7 बजे से और 2 बजे तक के आपने ऑफिस कर दिए। बिजली 1 साल में इनके पास जादू की छड़ी है, अगर वो जादू की छड़ी घुमाई और वो कर दिया ठीक। हरियाणा सरकार ने स्ट्रक्चर वाइज हमने बताया कि कैसे कैसे हमने लोगों के साथ विश्वास करके, और 24 घंटे 5000 से ऊपर गांव आज 24 घंटे बिजली के हैं। और हमारे यहाँ बिजली के रेट बाकी जगह बढ़ते हैं। पंजाब में अभी जालंधर के चुनाव के बाद 80 पैसा बढ़ा दिया, और हमने 30 पैसा डाउन किया है। तो ये एक अंतर है कि आप लोगों को बरगला कर उनको फ्री लेने के बाद आपका राइट तो है नहीं। अगर आप उसको पूरी बिजली दो, आपका लोड पूरा होगा, आप कुछ होगा, वो क्योंकि आपको जो मिल रहा है फ्री मिल रहा है, इसलिए आप राइट तो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यदि आप मिनिमम रेट के ऊपर कोई चीज आपको मिलती है कि हम 2 रुपया 49 पैसे 100 यूनिट पर लेते हैं, 300 यूनिट पर 3 रुपया और 60 पैसा है, तो आप बताइए 500 यूनिट तक 3 रुपया 60 पैसा हमारा, और इनका 300 यूनिट के ऊपर 6 रुपया 60 पैसा है, और 300 से ऊपर 7 रुपया 75 पैसा है। 300 तो सरचार्ज, चोरी और हेरा फेरी, सरकार जो जनता का पैसा है, बजट कैसा भी पैसा है, उसको अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, अब मैं पूछ रहा हूं तो एक भी जवाब नहीं मिला
कि 18% अब आप झूठ सरचार्ज बोलते रहिए। अब झूठ उपभोक्ताओं से बोलोगे तो लेते क्या हैं जवाब मिलेगा और आपको? 12% जमा हो रहा है। 60% तो गलत है, झूठ बोल उपभोक्ता रहे ही फर्जी बटन रखे हैं इन्होंने। नहीं, झूठ बताइए बोल रहे मेयर हो। सिंह, को मेयर शो सिंह करके जल्दी से काउंटर और करिए, उसके बाद मैं पैसा आनंद जी के पास कंपनियों को जाऊं। देते हैं। बहुत छोटा हाँ, कमेंट आज लिख आपको ये लीजिए नहीं पता मेयर सिंह कि साहब। स्मार्ट बिल हाँ, मैं काउंटर हमारे करता यहाँ हूँ। एक इनको मैनेजमेंट कुछ है पता नहीं है। कि मैं आपके ट्रांसफार्मर से इनको शांत कितनी करवाइए, यूनिट तब मैं गई बोलूंगा। हो गया और शास्त्री जी, बिल हो गया, कितना ठीक है आया, अब आप शास्त्री जी, बीच हो में गया, ना एक बोलिए। मिनट, एक कंज्यूम मिनट। हुई, हो गया लाइन सतरत लॉस जी, कितना सतरत हुआ? जी हो गया, भाषण मैंने आपको में मौका दे दिया, हो गया सर, एक 10% से मिनट। बढ़ा ठीक है कर मेयर सिंह, मेयर सिंह 13% हाँ, तक कर मैं दिया। ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि बीजेपी का एक बेसिक फार्मूला है, झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, और इसी प्रकार बिजली में भी झूठ अरे बोल रहे हैं। ये तो तुम्हारा है। ये तो अब ये बीच में तुम ना अपनी बोले, बात बीच बीजेपी में ना पर क्यों बोले, थोपते हो? बीच में ना। तुमने इस देश के साथ जितनी गमतदारी और मक्कारी की, पंजाब का हाल तुमने बिगाड़ दिया, दिल्ली का हाल तुमने सांप्रदायिक दंगे तुमने करवाए, इस देश की अस्मिता के ऊपर प्रहार तुमने करवाए। आतंकवादी पंजाब में खुलेआम घूम रहा है तुम्हारे कारण से। आतंकवादियों से तुम्हारे लोगों के संबंध है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मेयर सिंह साहब, सिर्फ मेयर सिंह साहब की आवाज आएगी। मेयर सिंह, टॉपिक बिजली का है, आपने लाइन लॉस की बात करी। टॉपिक तुम्हारी मानसिकता का है, टॉपिक तुम्हारी गद्दारी का है, टॉपिक तुम्हारी भ्रष्ट राजनीति का है, टॉपिक तुम्हारे भ्रष्ट नेता का है। गद्दारी तो आपके यहाँ किसने की है? 17 बार माफी में किसने मांगी थी? क्या बात कर रहे हो आप गद्दारी की? दूसरी बात है आपका प्रोडक्शन। और किसने मांगी थी? आप आपको बताइए मालूम है किसने सर? मांगी थी माफी? आपको मालूम है सावरकर ने मांगी अरे थी। आप बताइए ना, आप नाम बोलिए ना, 17 बार माफी किसने मांगी थी? अरे बोलिए एक बार, आप में दम है तो बोलिए एक बार। 50 बार बोलिए। तो बोलिए एक बार। अच्छा ठीक है, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए और बिजली के मुद्दे पर हम वापस आएंगे। सावरकर का जिक्र होगा, माफी का जिक्र होगा, तो मुझे फिर आम आदमी पार्टी के नेता का माफीनामा भी याद आएगा। उन्होंने भी बकायदा एलिगेशन लगाकर मानहानि का जब मुकदमा हुआ तो उन्होंने भी कोर्ट में माफी मांगी है। तो माफीनामे पर मैं चर्चा अलग से कर लूंगा कभी, फिलहाल बिजली पर आ जाइए। बहरहाल आनंद बयानी साहब, मेहर सिंह का यह तर्क है कि चाहे वो इनेलो हो या कांग्रेस, बीजेपी तो सत्ता में है तो उनसे सवाल है ही, लेकिन कांग्रेस अपने सत्ता में रहते हुए बिजली फ्री क्यों नहीं कर पाई? वो रोड मैप क्यों नहीं आपने बनाया? अब जब इनेलो आंदोलन कर रही है, 2 जगहों पर सरकार चला रही है इसी वादे के साथ और करके दिखाया वहां पर, तो उस वादे को आपने लपक लिया और आप कह रहे हैं कि नहीं हम ही राहत दिलाएंगे आम जनता को। आनंद बयानी, एक लाइन बोलनी है कि आनंद बयानी की आवाज जाएगी सिर्फ, मेहर सिंह साहब अब नहीं। हो गया, जब मैंने आपको मौका दिया था सर, उस वक्त आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, मैं ऐसी चर्चा नहीं करता सर, प्लीज माफी चाहूंगा। जब मैं आऊंगा फिर अपनी बात रख लीजिएगा। आनंद बयानी, ऐसे प्रवक्ता भेजे जाते हैं। आनंद बयानी, अभी आपने देखा, चलो आप पार्टी ने जो वादे किए, पंजाब में किए, दिल्ली में किए, कितने वादों पे खड़ी उतरी, वो तो देखो जनता जानती है, मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आप पार्टी ने किसी भी प्रकार का बिजली पैदा करने का नया संयंत्र लगाया क्या? ये हमारे टाइम के जो चलते आ रहे हैं उन्हीं को यूज, बिजली उत्पादन के कोई नई वो संयंत्र नहीं। मैं बताता हूँ, एक मिनट, आप बाद में बता दें, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपके बीच में ठीक है, बाद में बताऊंगा। मुझे एक मिनट का मौका दिया जाए। कोई बात नहीं, आप आराम से, या तो आप बोले, बोलिए। नहीं, आनंद बयानी जी बोलिए, आप बोलिए जल्दी से, लेकिन सर समय नहीं है। चाहिए है। देखो, बिजली का आपने जो भी वादा दिल्ली में किया या पंजाब में, हमने भी किया, कर्नाटक में किया, राजस्थान में किया, झारखंड में किया, और हमने इमीडिएटली वहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने भी चालू। आपने पानी फ्री का दिल्ली में वादा किया, परंतु तो लोग पानी के लिए त्राई कर रहे हैं। आप ढाका में चले जाएं, आप परमानंद कॉलोनी में चले जाएं, रात भर लोग जागते पानी कब आएगा। तो ऐसे पानी फ्री करने का कोई फायदा नहीं जब आप पानी दे ही नहीं। ये तो आपके टैंकर बंद करवा दिए हमने, आपके टैंकर बंद करवा दिए। तो मैं कहता हूँ ये आज की प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, कल की बात नहीं बता रहा हूँ। टैंकर बंद करवा दिए, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, रात भर जागते हैं, कब पानी आएगा। ऐसे पानी फ्री देने का कोई फायदा नहीं। आप पार्टी देखो, वादों पे आज क्या है कि जनता क्या चाहती है, वो हर एक राजनीतिक पार्टी देखती है। मान लो अगर आपने वादा किया, आपने अपने हिसाब से पूरा किया, हमने जो वादा किया कर्नाटक के अंदर किया, राजस्थान में किया, झारखंड में किया, हमने अपने वादे पूरे किए और इमीडिएटली हमने बिजली फ्री दी। और हरियाणा के अंदर भी 300 यूनिट देने का वायदा हमने किया है। वो जैसे भी हरियाणा में रह गए, 25 साल हरियाणा में रह गए, कब दिया आपने? क्या दिया 25 साल हरियाणा में रह के? मेरे दोस्त, मेरे को लगता है आपने सत्यवान शास्त्री मेरे को समझ लिया। आप बीजेपी से आप कितनी बहस करें, मैं आपको तथ्य की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो सत्यवान जी कर रहे थे। अगर मेरे से तथ्य की बात करनी है तो आपकी झोली में कुछ भी नहीं है। खाली वही वादे, अगर आप हरियाणा में लेके आने चाहते हैं
तो उसके उन वादों के अनुसार हरियाणा की जनता आपको हरियाणा में अतुल जी मुझे 2 सेकंड चाहिए, अतुल जी 2 सेकंड आ रहा चाहिए हूँ सर, अतुल जी, पहले इनको थोड़ा दे दो, इंतजार मेरे को करिए, लगता है उनको अपनी इनको बात साइड रखने इनको दीजिए। दे दो। नहीं, जो क्वेश्चन इनको हमारे पे दे दो, उठाए जा रहे हैं अरे तो उसका उसका जवाब आप ही देना देंगे जरूरी भाई, लेकिन बीच में मत बोलिए ना, अतुल जी, हो गया आपकी अतुल जी, बात पहले मुझ मेरी तक पहुंच टर्न गई, मैं आऊंगा मेरी आपके टर्न पास। है। पहले अब मेरी मैं टर्न है। अब मैं एक सेकंड जेठा जी, मैं आपकी बात, आपने एक बात कही अभी, मीटरों की जो बात, मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, जो जैसा चलो जैसा ही वादा है, राजनीतिक पार्टियों के वादे होते हैं, मैं कटुता नहीं करूंगा इसमें। आपको अगर ध्यान हो, ये घरों से बाहर मीटर लगाने की प्रथा आईएनएलडी में चालू हुई थी और उस वक्त सारे मीटर चेंज किए गए थे। लोग सिर पर मीटर लेके भागते थे कि हमारा मीटर चलता चलता ही ना भागे। ये आपके समय की बात। अब मैं शास्त्री जी की बात करता हूँ। देखो शास्त्री जी, आप विद्वान हो, मैं सभी मेरे प्रवक्ता विद्वान है, मैं तथ्यों की बात करूंगा। मैं सभी अच्छे, मेरे कोई विशेष नहीं। नहीं, देखो आप मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान, जहां शास्त्री लग जाता है ऑटोमेटिक विद्वान हो जाते हैं। देखो आज जो प्रैक्टिकल जो बात, प्रदेश की जनता सारी बातें देख रही है, हम डिबेट करें वो भी देख रही है। अगर हम अपनी जबान से झूठ बोल रहे हैं, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता, हम कोई बात बोलते हैं तो हमारी पार्टी बोलती है, हम नहीं बोलते। तो कहीं भी हम कटुता की बात करते हैं तो हमारी पार्टी हमारे घेरे में आती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो आज मुख्यमंत्री जी का, जैसे इससे पहले मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा 24 घंटे गाँव में बिजली आती। तो कोई तो प्रदेश की जनता जानते 24 घंटे आती नहीं। मैं मुख्यमंत्री को झूठा इसलिए नहीं कहता, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री था, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं इसलिए उनका सम्मान करता हूं। आज अगर कोई प्रधानमंत्री बोलता है, देश का प्रधानमंत्री बोलता है, परंतु देश या प्रदेश की जनता तो जानती है ना हम कितना सत्य बोलते हैं। पिछली डिबेट में बैठा था, आप ही के साथी थे, उन्होंने कहा भी हरियाणा के अंदर 18 घंटे कांग्रेस बिजली देती थी, हम 24 घंटे देते। मुझे को खुशी है कि उन्होंने इस बात को तो कबूल किया कि हम 18 घंटे देते हैं। प्रदेश की जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वक्त कितनी बिजली मिल रही है वो अनुमान लगा ले, जबकि हमारे प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को मानते हैं कि हम 18 घंटे देते थे। और आपको ध्यान हो शास्त्री जी, 5000 यूनिट पैदा करने के प्लांट हमारी सरकार में लगे। आपके सरकार में कितने प्लांट लगे वो आप बता दें मेरे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ठीक 5000 बात, मेगावाट बिजली अच्छी बात कही आपने बयानी साहब, बहुत अच्छी बात कही। और डिबेट की गरिमा भी इसी तरीके से होनी चाहिए, सभी एक दूसरे का सम्मान करें तो ज्यादा बेहतर होता है। पंजेटा साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि आप कहेंगे कि स्मार्ट वाला है इसलिए गड़बड़ है, तो शायद वो टेक्निकल एक पॉइंट होगा, मुझे लगता है कि उसको अगर आप समझ चुके हैं तो उसको पॉइंट वाइज उठाना चाहिए कि हाँ ये यहां पर क्यों हो रहा, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार है, क्या उसमें कोई तकनीकी खामी है, या फिर चूंकि आपको कुछ ज्यादा बेहतर करना था, क्योंकि फ्री तो आप भी देगी और कांग्रेस भी देगी, तो आपने कहा मीटर उखाड़ देंगे। देखिए अतुल जी, बात ऐसी है कि अगर एक दो जगह से किसी के घर में हम जा रहे हैं, कोई एक दो परिवार बोले, कोई 10, 100, 20 परिवार बोले तो अलग बात है। लेकिन अगर हजारों की संख्या में जिस भी गांव में जाओ, वहां गांव में जाती सबसे पहली उनकी ये थी कि जी बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे इतनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिजली के मीटर में ही दिक्कत है। और रही बात ये कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो हम बदलेंगे जरूर, लेकिन क्योंकि अब मेयर सिंह जी बोल चुके हैं कि मीटर में कोई कमी नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के जितने लोग होंगे या सपोर्टर होंगे, उनके घर में एक की जगह 2-2 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि आदमी भी स्मार्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहावत है कि घड़ा स्याणा ना बटोड़े खाया करे। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर जनता परेशान हो रही है, देखिए पंजेटा साहब पे मैं ब्रेकिंग चलवा दूं कि आम आदमी पार्टी के लिए 2 मीटर की व्यवस्था इनेलो की तरफ से होगी जब सत्ता बनेगी, तो या एक तो मीटर उखाड़ा जाएगा आम लोगों की तरफ से, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके घर पे 2 मीटर होंगे। मुझे इसका जवाब देना है। एक और खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक तो उसकी वजह आई, उसकी 2-3 वजह है। पहले तो ये एसवाइएल का पानी हरियाणा को तरसाना चाहते हैं पानी के लिए। दूसरा, हरियाणा से ही पानी मांगते हैं दिल्ली के लिए। 2 मिनट में वजीराबाद बैराज के ऊपर राघव चड्ढा खड़े हो जाते थे, तो जल बोर्ड में थे। तीसरा, हरियाणा को ये प्रदूषण के लिए ब्लेम करते हैं, हरियाणा की बसों को रोकते हैं, हरियाणा की गाड़ियों को रोकते हैं, हरियाणा के ऊपर सभी इल्जाम लगाते हैं, पानी देने से मना करते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को आप यहां सोचते हैं। आज मैं एक बात बताऊं आयुषी, मैं भाजपा के ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन इन्होंने जब कांग्रेस के आनंद भाई के बीच में टोका, शास्त्री जी के बीच में टोका, मेरे बीच में टोका, मुझे लगा कि इनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। और इनके साथ इन्होंने टोका मुझे, इनके एक धांडा जी है, जबकि ये बात कांग्रेस की मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने जी एक धांडा जी है इनके
उन्होंने एक अभी तर्क दिया हुड्डा जी के नाई को लेके। मतलब मैं हैरान मानता हूं, ये लोग सोचते हैं कि लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। 3 इडियट्स पिक्चर का वो सीन है एक, जहां वो उस प्रोफेसर की दाढ़ी बना रहा होता है, उसको उठा के इन्होंने, मतलब कोई हरियाणा की जनता को तो बिल्कुल ही पागल समझ लिया आपने, मूर्ख है। आप किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, हरियाणा में आके कुछ भी बोली जा रहे हो। आप बताओ पंजाब में आपके कितने नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, दिल्ली में कितने करप्शन के चार्जेस हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अतुल जी आप मानेंगे नहीं इनको, ठीक है इनको पंजेटा साहब माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं सर, समय थोड़ा कम है, समय की थोड़ी बाध्यता है, माफी चाहूंगा। मेयर सिंह, फाइनल कमेंट ही आपका। प्रश्न यहां पर यह है कि अगर आपको कर सकते हैं तो शायद कांग्रेस भी कर सकती है, इनेलो भी कर सकती है। सिर्फ आरोप लगा देने से ऐसा नहीं होता है कि आप कह देंगे कि नहीं स्मार्ट मीटर ठीक है लेकिन उनकी नीति खराब है, नीयत खराब है, तो आपकी नीयत पर भी वो सवाल वैसे ही खड़ा कर देंगे। एक सेकंड में इसका स्पष्टीकरण देता हूं। जो स्मार्ट मीटर वाली बात हुई थी ना, अगर आप स्मार्ट मीटर को सेटिंग ही गलत कर दोगे तो वो गलत है, और सेटिंग ठीक होगी तो स्मार्ट मीटर अच्छी बात है। मानते हो कि सेटिंग हो सकती कोई है? बात, ये तो चाकू का उपयोग हो सकता है सब्जी काटने में भी और छुरा घोंपने में भी, ये तो कोई बात नहीं हुई। मानते हो, आप अच्छा, मानते हो सुनो ना, भाई, graded बीच bill में नहीं ना आ रहा। बोले पंजेटा जी, बीच में ना Graded bill बोले नहीं आ प्लीज। रहा, वो भी समस्या है। मुझे पूरा करने दे, मुझे पूरा करने दे। दूसरा, जहां प्रोडक्शन की बात की माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि भाई हमने इतने लगाए उतने लगाए, आज देश के अंदर 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और जरूरत कितनी है? 2 लाख मेगावाट की। जो 4 लाख हम कैपेसिटी है हमारी पैदा करने की, जहां तक लगाने का सवाल है, ये प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इन्हीं सरकारों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन किया है। जब प्राइवेट वाले लगा रहे हैं तो फिर हमें लगाने की क्या जरूरत है? ये बात बताइए। एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। आपने तो लगाया क्या प्लाट में? आपके बीच में नहीं बोल, नहीं लगाने की जरूरत, हमने तो उखाड़े हैं, लगाए नहीं। उसका कारण है मतलब आपने विकास उसका रीजन है। विकास किया। सुनिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। प्रदूषण हटाने के लिए हमने कोयले वाला हटाया। उसका कारण ये है, देश के अंदर 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। मेरी बात सुनिए, मानो प्लाट नहीं लग सकते थे। मेरी बात सुनो, 2 लाख प्लाट नहीं लग सकते थे। मेरी बात सुनो, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। जल्दी से कंप्लीट करिए। बयानी साहब एक मिनट, अब समय नहीं मेरे पास। हमारी रिक्वायरमेंट है। आज 2 लाख से भी कुछ ज्यादा बिजली पैदा होती है देश के अंदर, तो आप ज्यादा लगा के ज्यादा प्रदूषण फैलाना चाहते हो क्या? पहली बात। आज हमारे पास बिजली में हमारे पास कमी नहीं है बिजली की, सिर्फ मैनेजमेंट ही कमी है। अब जैसे हरियाणा का केस ले लो, ठीक है, मैनेजमेंट आप दुरुस्त कर देंगे, बिजली की कोई कमी नहीं है और इनेलो मीटर उखाड़ देगी क्योंकि स्मार्ट मीटर में खराबी है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा सिंह साहब, अब आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के घर में डबल मीटर लगेगा, वही स्मार्ट वाला जिसमें सेटिंग हो सकती है, क्योंकि आपने माना है कि सेटिंग हो सकती है और इन लोगों का यही तर्क था कि सेटिंग हो रही है, इसी की शिकायत है। अब माफी चाहूंगा शास्त्री साहब, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका शास्त्री जी, पंजेटा जी आपका, आनंद बयानी साहब आपका, मेयर सिंह साहब आपका। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही था जो कि मैं तो पूछूंगा, मैं हमने पूछा कि बिजली का मुद्दा फ्री वाला मुद्दा है, यह सबसे बड़ी बात है, या फिर कोई तकनीकी खामी की वजह से, सेटिंग गेटिंग की वजह से कुछ गड़बड़ी पैदा की जा रही है। यह मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, लेकिन दोनों का मिक्स जवाब आया और सबने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है उससे साफ जाहिर है कि फ्री बिजली के नाम पर सत्ता में आने की चाहत ज्यादा दिखती है। नमस्कार।